ओम नमः शिवाय। 40,000 रुपया दो जी। हाँ लो है भाई। आदर व सम्मान के योग्य जितने भी लोगों के पास ये मेरी आवाज़ जाएगी, मैं उन सभी के संज्ञान में ये लेना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है इसका उद्देश्य कोई नाम कमाना नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई गलत भावना नहीं है। ये भाई है अपना दीपक सन ऑफ इंद्र, सन ऑफ इंद्र, थोड़ा पादा ठोड़ा से है, गांव बास आजम शाहपुर 16 पर की ढोंग से ये भाई आता है। इसकी 5 साल पहले दोनों किडनियां खराब हो गई थी। उसके बाद इसके माँ बाप इसको किडनी दे नहीं सकते थे, उम्र दराज होने की वजह से या कमज़ोरी की वजह से। उसके बाद इसकी धर्मपत्नी, क्या नाम है उनका, क्या नाम भाई, सोहिनी। इसकी धर्मपत्नी सोहिनी ने इसको अपनी एक किडनी दी और काफ़ी लंबे समय तक इसका काफ़ी महंगा इलाज जयपुर में कौन से हॉस्पिटल में, महात्मा गांधी हॉस्पिटल में चला। अब तक इस भाई के लगभग कितने लाख रुपये खर्च हो गए होंगे भाई? 80-90 लाख रुपये। अब तक भाई इसके 80-90 लाख रुपये लगभग खर्च हो गए होंगे, 5-7 लाख घाट हो गए होंगे। आज भाई इसकी किडनी खराब होने से पहले इसकी आर्थिक स्थिति ठीक थी, ये कमाता धमाता भी था, अपने बच्चों को ठीक तरीके से पाल रहा था। लेकिन एकदम इसके ऊपर यह कड़ाई टूट पड़ी और इसकी दोनों किडनियाँ खराब हो गई। आज इस भाई की आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय है और ये इस अवस्था में नहीं है कि अपना इलाज ये खुद करवा सके। देखो भाई, पहले भी कमाता था, पहले इस भाई ने किसी से कोई रुपया नहीं मांगा, गांव में भी कोई ये नहीं कह सकता भाई किसी के रुपये खा रहा हो। आज ऐसी स्थिति है कि भाई इसको समाज के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है मदद के लिए। और भाई ये कहावत आप लोगों ने सब ने सुनी होगी कि मांगना तो मर के मांगना हो है, मांगना मरने का बराबर है। मांगना कोई आसान काम नहीं है और उस आदमी के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है जिसने कभी जीवन में मांग के ना देखा और अपना धंधा करके रोटी खा रहा हो। तो भाई मेरी आप सभी लोगों से, जितने भी लोग आप मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं या सुनेंगे, आपसे गुजारिश है कि आप सभी भाई इसका जितनी भी आप कर सकते हो, जो भी आपकी आर्थिक क्षमता है उसके हिसाब से इसका सहयोग करें। देखो भाई, इसका अब एक किडनी ट्रांसप्लांट का ही आखिरी ऑप्शन बचा है और उस किडनी ट्रांसप्लांट में लगभग 90 लाख 1 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा आता है। इसके लिए तो भाई वो असंभव है, लेकिन समाज के लिए वो कुछ भी नहीं है। हम रोज़मर्रा के जीवन में हज़ारों लाखों रुपए के खर्च करते हैं। शादी में हम अनायास ही दिखाने के लिए लाखों रुपए के बम पटाखे जला देते हैं। शादी में हम अपनी मूंछ के लिए, अपनी नाक ऊंची रखने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का दहेज दे देते हैं। तो दान देने की असली जगह तो ये है भाई, यहाँ दान दो, वो फलेगा आपको। क्योंकि किसी जीव का जीवन अगर आपकी कुछ आर्थिक मदद करने से बच जाता है तो उससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा दान है और आपको ऊपर तो कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा। सारे भाई मिलके न थोड़ा थोड़ा सहयोग करोगे, आपने तो बेरा भी को नहीं पड़ता, अगर इसका जीवन बच जाएगा। मैंने कुछ जानकारियाँ जुटाई, कुछ मेरे निजी आदमियों से बात करी, उन्होंने ये कहा कि भाई इसका पिता ऐसा है वैसा है, किसी का काम नहीं आया, ये नहीं कराया वो नहीं कराया। देखो भाई, ये सब बहाने हैं मदद ना करने के। आप इसके पिता ने किसके लिए क्या किया क्या नहीं किया, ये बात इस समय महत्वपूर्ण नहीं है। बात महत्वपूर्ण ये है कि आप इसके जीवन की तरफ देखो, इसके बच्चे के जीवन की तरफ देखो, इसकी औरत के जीवन की तरफ देखो, उसकी भाई उनकी ब्रांड मट्टी ना हो जाए। आपका थोड़े से थोड़ा सहयोग भी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि बूंद बूंद से सागर भरता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब इसका जीवन बच जाएगा। और आपके सहयोग की वजह से एक बच्चा यतीम होने से बच जाएगा, बिना बाप का होने से बच जाएगा। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, ख़ास तौर से मेरे जो इतना बड़ा काम है
मेरे 4 सरपंच हैं, मैं उनसे भी, पंच भी हैं काफ़ी, नंबरदार भी हैं काफ़ी, उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप सभी मोजीज़ लोग हैं, आप प्रभाव दिखाने वाले लोग हैं भाई, आपकी पहुँच भी अंतिम आदमी तक है। तो आपसे भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भाई आप इस दीपक के मामले को गंभीरता से लेंगे और इसकी मदद करेंगे। भाई जब आप इलेक्शन के टाइम वोट मांगने के लिए घर घर जा सकते हैं, आपकी अंतिम आदमी तक पहुँच है, तो क्या आप किसी की मदद के लिए अपने पाना वाइज आप पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते? आप कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। और भाई इसके लिए पैसे मांग के देखो, कोई भी आदमी मना नहीं करेगा, कोई सोया मत हो का चंदड़ा हो जाकर है, अब भाई वो साफ नट जाएगा। भाई मैं आपके गांव का छोटा सा आदमी हूँ, बिल्कुल छोटा सा, मैं अपने आप को कुछ भी नहीं मानता। कल मेरे मन में आई कि इस भाई के लिए कुछ मदद करूँ, हम 5-4 आदमी बैठे थे, मैंने इस भाई के लिए मदद मांगी। अपने वकील साथी जो मेरे परिवार के सदस्य की तरह हैं, उनके पास मैंने फ़ोन कराया, किसी भी भाई ने मना नहीं करा, किसी ने 1000 से सहयोग करा, किसी ने 5100 से सहयोग करा, किसी ने 2100 से करा, किसी ने 1100 से करा। और इस प्रकार कल के दिन में मैं अपने साथियों की मदद से इसके लिए 40,000 रुपये जुटा पाया, जो आज हमारे अनिल सैनी वकील साहब हैं, इन्होंने इस भाई दीपक को हैंड ओवर कर दिया। जब मेरे जैसा छोटा सा आदमी, जिसकी कोई पहुंच नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं, वो एक दिन में 40,000 रुपये इकट्ठे कर सकता है, तो मेरे गांव में तो मेरे से बहुत से ऐसे बंदे हैं जो प्रभावशाली हैं, प्रभावकारी हैं, और एक दिन में इसके लिए पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। भाई इसके लिए इसका मामला गंभीरता से लो और जल्दी से जल्दी पैसे इकट्ठे करो। ये नहीं हो कि भाई इसके लिए थोड़ा थोड़ा चंदा आता रहे, वो तो भाई इसके डायलिसिस पैलिसिस हम लगे जाओगा, गल्ला ही गल्ला वो खत्म हो जाओगा सौदा। इसकी सिचुएशन हुआ है कि वह पड़ी रहोगी। तो इसलिए भाई एक बार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसके लिए पैसे इकट्ठे करो भाई, ताकि जल्दी से जल्दी ये जहाँ भी इसका ट्रीटमेंट संभव हो, विदेशों में हो, कहीं भी हो, ये अपना इलाज करवा सके। बहुत से लोग ये कह देते हैं भाई पॉलिटिशियन नहीं आते, पॉलिटिशियन नहीं आते। भाई क्या करोगे पॉलिटिशियनों का? तो हम 1000 500 रुपये दे दो यार, पॉलिटिशियन है कि बुलाने की जरूरत नहीं। और जहाँ तक मेरा निजी मामला, मैं तो पॉलिटिशियनों को कुछ मानता नहीं। जो खुद ही भिखारी हैं, 5 मसाला के वोट मांगते हैं, जिसका काम ही मांगना हो गया, वो आपको दे क्या देंगे? इसलिए भाई पॉलिटिशियंस के भरोसे मत बैठो, ये आपके समाज का बंदा है, समाज का हिस्सा है, सारी उम्र आपका इसके ऊपर उपकार रहेगा, ये आपका ऋणी रहेगा, इसका बच्चा आपका ऋणी रहेगा, इसकी पत्नी आपकी ऋणी रहेगी। इसलिए आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो। ये कुछ नाम हैं जिन भाइयों ने सहयोग करा, मैं उनको भी ये वीडियो दिखा दूँगा, ताकि जिन्होंने मेरे को पैसे दिए वो ये ना सोचें कि भाई उनको ये विश्वास हो जाए कि भाई उनके पैसे सही जगह पहुंच गए। और जिन आदमियों के मैं नाम बता रहा हूँ, ये अपने गांव के नहीं है, गवांड के नहीं है, ये दूर दराज के वकील साथी हैं, जिनका यो दीपक कोई रिश्तेदार नहीं लगता, कोई जान पहचाने का नहीं लगता। ये मेरे कुछ वकील भाई हैं, एडवोकेट गुलाब अली, दीपक रोहिला, अमन मोर, प्रदीप बागड़िया, श्री धर्मवीर पटवारी, अपने मदन एडी वाले, एडवोकेट संदीप गौतम, एडवोकेट संजय सिहाग, जोरा सिंह ढांडा मास्टर जी मिर्चपुर से, एडवोकेट पवन रापड़िया जी, डॉक्टर अमित मिर्चपुर, डॉक्टर अमन नांदड़ू, एडवोकेट गौरव नैन, सोहन हलवाई समैन से, जय सिंह भाई साहब हिसार से, एडवोकेट जगवंत बमल बाटोल वाले, तहसीलदार श्री जयवीर बुधवार, श्री संजय पानू एएसआई, जितेंद्र शर्मा मेरे दोस्त हैं, दीपक गुप्ता एडवोकेट, शिवचरण सनोक जयनारायण, अनिल सैनी एडवोकेट जी बात से, महेंद्र मोर एडवोकेट बात से, और कुछ है कि इसमें मन ने भी आहुति दी है। इस प्रकार करके ने 40,000 रुपये इकट्ठा कर दिए। आगे भी इसका मैं अपनी तरफ से जितना हो सकेगा सहयोग करूंगा, लेकिन भाई मेरे अकेले से बात नहीं बनेगी। आप सभी लोग जितने भी भाई इस बात आवाज़ मेरी जहाँ तक पहुँचे, आप सभी एकजुट होकर मदद करो भाई। इसमें ये सामूहिक काम है, इसमें अपनी तिलांजलि दो और इस भाई को ठीक करवाओ। आपका बड़ा ऋण होगा इनके ऊपर। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।